बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद हसनैन में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले हम फ्लूइड को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फ्लूइड होते हैं ये लिक्विड एंड गैस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एनीथिंग दैट कैन बी फ्लो एंड चेंज इट्स शेप दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड। यानी कोई भी चीज़ जो फ्लो करे लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गिलास में पानी मौजूद है, ठीक है, तो पानी जो है वो गिलास के अंदर फ्लो कर रहा होता है। अगर वो गिलास नीचे गिर जाता है फर्श पे तो वो जो पानी है गिलास तो टूट जाएगा, तो वो रैंडमली फर्श पे जो है वो फ्लो करेगा। तो देखें फ्लो में यानी फ्लो तो कर रहा है, उसकी जो है शेप वो चेंज होगी। पहले गिलास में पानी था, वो फर्श पे रैंडमली जो है फ्लो कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड। इसके बाद जो है टाइप्स हैं फ्लूइड्स की। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, सम आर एक्सप्लेन्ड। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप्स है वो कंप्रेसिबल है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनविस्कड फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल ये थोड़े लेंथी, इनको बाद में देख लें। सबसे पहले हम इनविस्कड फ्लूइड को देख लेते हैं। दैट फ्लूइड आर कॉल्ड इनविस्कड फ्लूइड विच विस्कोसिटी हैव ज़ीरो। यानी ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो तो वो इनविस्कड फ्लूइड में आते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया। उसके बाद जो है आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड में इनविस्कड भी होते हैं और इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में एयर हो गया। देखें एयर जो है इसको हम कंप्रेस तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल है। वाटर हो गया, वाटर को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी इनकम्प्रेसिबल की जो है एग्जांपल में आता है वाटर। उसके बाद आ गया है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी जो है विस्कोसिटी फिनाइट हो, दैट आर कॉल्ड रियल फ्लूइड। इसकी एग्जांपल में हनी हो गया, उसके बाद जो है पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये क्या है, रियल फ्लूइड होते हैं। उसके बाद जो है न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन, इनको बाद में देखते हैं। पहले कंप्रेसिबल फ्लूइड्स और इनकम्प्रेसिबल को देख लेते हैं। तो ये जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं ये वो फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट। कंप्रेसिबल जिनको हम कंप्रेस कर सकें, दैट्स आर कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। तो और इनकी डेंसिटी भी फ्लो के साथ साथ क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है पॉइंट टू पॉइंट। तो इसकी एग्जांपल में है गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल इन द केस ऑफ गैसेस इज मोर एंड हेंस इट गेट्स कंप्रेस्ड द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटी वेरीज विद टेम्परेचर, वेरीज विद लिटिल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो गया कंप्रेसिबल फ्लूइड। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में होता है कि लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल व्हाइल द गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो ऐसे फ्लो जिनको हम यानी कंप्रेस नहीं कर सकते वो इनकम्प्रेसिबल, जैसे एयर है, एयर को कोई भी कंप्रेस नहीं कर सकता तो ये इनकम्प्रेसिबल। वाटर है, इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में आता है। उसके बाद जो है उसने कहा कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लेस इन लिक्विड इन द केस ऑफ गैस। उसके बाद उसने कहा कि इनकम्प्रेसिबल इज दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच डेंसिटी इज कांस्टेंट। हाँ, इसमें इनकम्प्रेसिबल में क्या होती है कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है फॉर द फ्लूइड फ्लो के लिए। तो इसकी एग्जांपल यानी हो गई इनकम्प्रेसिबल में एयर और वाटर, और कंप्रेसिबल की जो एग्जांपल थी उसमें जो है इंजेक्शन है। जब भी कोई डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाता है तो वो जो जब सिरिंज को
यानी कंप्रेस करता है तो तब भी इंजेक्शन जो है वो पेशेंट, ये कंप्रेस जब हम करेंगे तो वो कंप्रेसिबल होगा और इनकम्प्रेसिबल में जो है वो एयर एंड वाटर होंगे। ये जो कंप्रेस नहीं हो सकते उनको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद जो है न्यूटोनियन है और नॉन न्यूटोनियन, उसको देखते हैं। अब जो है न्यूटोनियन फ्लूइड है, a fluid which obeys the Newton law of viscosity is called Newtonian fluid। जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को उबाय करेगा उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। In this case shear stress is linearly proportional to the velocity gradient। यानी न्यूटोनियन जो फ्लूइड है इसमें जो shear stress होती है वो लीनियर प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। उसके बाद जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये ओबे करते हैं। तो उसके बाद है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, अ फ्लूइड विच डज नॉट ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इन दिस केस द shear स्ट्रेस इज नॉन लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी वो उसमें न्यूटोनियन में जो है shear स्ट्रेस लीनियरली प्रोपोर्शनल थी वेलोसिटी ग्रेडियंट के, लेकिन इसमें shear स्ट्रेस जो है वो नॉन लीनियरली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट के। उसके बाद इसको जो है मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू के इंटू पार्शल यू और पार्शल वाई होल पावर एन। इसमें जो है कि उसको हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो एन है ये होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ठीक हो गया, तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ, फ्लूइड एंड इट्स टाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।